video, you're gonna witness my journey from college back home. And trust me, it wasn't smooth at all. A friend almost missing a flight to my own plane being delayed because of security issues. I honestly didn't even know कि हम take off करेंगे भी या नहीं. And to see what all happened, let's dive in. So फाइनली हमारे पेपर हो गए ख़त्म, प्रैक्टिकल भी हो गए हैं ख़त्म और आज हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था माइक्रो का। और आज का वाइवा तो मैं बिल्कुल एक पूरे सपने की तरह भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि इतनी बेइज्जतियाँ हुई है हमारी, सबकी लाइन से बेइज्जती हुई है। आखिरी वाइवा लिखते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बस यार आखिरी है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। पूरे पेपर मतलब 1 महीना हमारा चला है पेपर, पूरे पेपर्स के अंदर ऐसे हो रहा है कि भाई दिमाग खराब कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, एक 2 घंटा ही सो रहे हैं बस। और अब आखिरी प्रैक्टिकल के लिए तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी घर जाने की। और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पे। तो कल मेरी फ्लाइट है और कल हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। तो या अब हम हो रहे हैं तैयार। We need to take this. करती रहो, चैट जीपीटी से पूछ ले। If you have a problem, चैट जीपीटी have a solution. डार्क सर्कल छुपा लिए हैं, पता लग रहा है क्या कि कभी पढ़ाई भी करी थी रात रात जग के। कई लोग बोलेंगे कि ये तो ब्लश लगा रही है, नहीं ये नेचुरल है, अभी घर जा रही हूँ मैं, लाल हो गई हूँ थोड़ा सा। हो रहा है सबसे मुश्किल पार्ट। ये क्या किया है, देखो दोनों विंग सेम होने चाहिए। बहुत ही खतरनाक। क्या हमने सोचा इसे मैच कराने के लिए पीछे के विंग्स ही काट दो, फिर अपने आप ही मैच हो जाएगा। नाउ वी नीड टू चेंज द क्लोथ्स। अभी चप्पल जूता पहना बाकी है, पर दिस इज द ओजीडी। गुप्ता की फ्लाइट सबसे पहली थी और बैंगलोर के कैब्स का सीन तो आपको पता ही है। कैसे जैसे फाइनली ये कैब वाले भैया माने, बट हम लेट हो रहे थे। पहुंच जाएगी गुप्ता, तो तू टेंशन मत ले। पीछे वाली बहुत अमीर है भैया, इसीलिए उसको छुपा के रखे। एंड थैंकफुली इतना ट्रैफिक नहीं मिला एंड वी रीच देयर ऑन टाइम। Then everybody were going to their boarding gates और कुछ लोग इमोशनल भी हुए। रिया रो मत भाई, मैं तो कुछ बोला। मिलूंगी मैं वापस तेरे को, ऐसे क्या कर रही है। फिर मैं आ गई थी मेरे बोर्डिंग गेट पे और वहाँ आके मुझे पता चलता है कि मेरा प्लेन डिले हो गया क्योंकि प्लेन में सिक्योरिटी चेक के वक्त कुछ इशू आ गया था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी और मेरे विंडो से कुछ ऐसा दिख रहा था। और सच कहूँ तो अहमदाबाद वाले इंसिडेंट के बाद तो मुझे बहुत डर लगता है और इतने कंसंट्रेशन के साथ मैंने कभी कॉलेज की क्लासेस नहीं ली है जितनी कंसंट्रेशन के साथ मैंने इनकी बातें सुनी है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। डर इतना था कि टेक ऑफ के पूरे टाइम मैंने हनुमान चालीसा के पाठ किए हैं और जब मैंने आँख खोली तो थैंकफुली मैं जिंदा थी और हम सक्सेसफुली टेक ऑफ कर चुके थे। Home sweet home. Jaipur, you don't even know how much I've missed you. I was literally in tears while landing. It's like leaving behind all the toxicity and
walking straight into the peace. That's why I say coming back home is a therapy. Then I collected my bag and traffic में फंसना तो पक्का था ही. I was smiling all the time because finally I am home. The moment I see people who truly care for me, who love me unconditionally. Guys, do I even deserve this? Standing before the truest souls of my life feels very peaceful. And for the first time in the long time, I can finally breathe. In their presence, I don't just feel like home. I feel alive.